नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत ही शानदार कहानी है। हिमालय की तलहटी में कहीं घाटी में बहुत सारे, ऐसा कहा जाता था कि उस घाटी में ऐसे अनमोल पत्थर हैं जो कि दुनिया के बेशकीमती पत्थरों में से एक हैं। और एक कोई जियोलॉजिस्ट जो पत्थरों का जानकार था, वो पत्थरों की खोज के लिए वहाँ जाया करता था, बीनता रहता था। अच्छे पत्थर मिल जाते थे, उसकी जीविका चल जाती थी। तो एक दिन वो वैसे ही मूड में, आनंद में पत्थर खोजने निकला और ईश्वर से प्रार्थना की कि आज मुझे कोई बढ़िया पत्थर मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तो पत्थर जब वो ढूंढ रहा था तो एकाएक उसके हाथ में एक ऐसा अनमोल पत्थर आ गया कि वो उसकी कीमत इस संसार में बेशकीमती थी। वो इस बात को जानता था और जानता था कि आज मेरी पत्थर को खोजने की जो ज़रूरत है वो पूरी हुई। अब शायद भविष्य में उसे पत्थर खोजने के लिए नहीं आना पड़ेगा। खुशी के साथ वापस जा रहा था, साथ में जो खाना लेकर आया था, अब उसे भूख लगी थी तो नीचे रुककर वो खाना खाने लगा। वो बेशकीमती पत्थर उसने पास में रख लिया और खाना खाना शुरू ही करने वाला था कि तभी उधर से एक भिखारी टाइप का आदमी आया। जिसने उसको देखा, उसने कहा, क्या भूखे हो, खाना खाओगे? उसने कहा, ज़रूर, भूखा हूँ, मुझे वास्तव में भूख लगी है। तो उसने अपने साथ बैठ के उसको भी खाना खिलाया। दोनों ने खाना खाया। जो भिखारी टाइप का व्यक्ति था उसने देखा कि पास में एक बहुमूल्य हीरा रखा हुआ है, बेशकीमती, क्योंकि एक ज़माने में वो भी पत्थरों की खोज के लिए उस जगह आया करता था। उसने देखा कि वो एक हीरा रखा हुआ है बेशकीमती, और उसने देखते ही उस आदमी से कहा कि क्या मुझे ये तुम हीरा दे सकते हो? ये पत्थर जो रखा है बेशकीमती, तुम मुझे दे सकते हो? उस जियोलॉजिस्ट ने उस पत्थर को उठाया और उस भिखारी को दे दिया। भिखारी लेकर चला गया और इतना प्रसन्न था भिखारी अपने मन में, उसने सोच लिया था कि आज के बाद उसे इस संपूर्ण जीवन में पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उस हीरे की जो कीमत थी वो भिखारी उसको जानता था, वो बहुमूल्य था। उसके जीवन को अब कोई और काम करने की ज़रूरत पूरे जीवन भर नहीं पड़ेगी, भिखारी ये जान गया था और वो लेकर चला गया। कहते हैं कि 2 या 3 दिन के बाद वो भिखारी फिर उस आदमी के पास लौट कर आया, जो कि उसी नीचे तलहटी में, उसी गांव में कहीं रहता था। उस आदमी के पास आया और वो हीरा उसको वापस किया, और वापस करके उसने कहा कि मुझे ये हीरा नहीं चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए जो आपके पास इससे भी ज़्यादा बेशकीमती जो आपके पास है, वो मुझे दीजिए, ये हीरा आप रख लीजिए। उस जियोलॉजिस्ट ने कहा कि वो क्या चीज़ है मेरे पास जो इससे भी ज़्यादा कीमती है? तो भिखारी ने उससे कहा कि मुझे वो चीज़ चाहिए जिस वजह से, जिस चीज़ की वजह से आपने वो बेशकीमती हीरा, ये जानते हुए भी कि ये बेशकीमती है, बग़ैर झिझक के, बग़ैर संकोच के मुझे उठा के दे दिया। तनिक भी आपको अफसोस नहीं हुआ, झिझक नहीं हुई, आपने दे दिया। वो क्या चीज़ है जिस वजह से आप ये हीरा मुझे दे पाए? मुझे तो वो चीज़ चाहिए। और उनके चरणों में लौट गया, हीरा उसने वापस कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। आप समझिए इस कहानी के मूल को कि किसी को कुछ दे देना ये बहुत बड़ी बात है, और वो चीज़ दे देना जो कि बेशकीमती हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। सामान्यतः मैंने देखे हैं जीवन में लोग बहुत पैसा कमाते हैं और बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन अपने ऊपर जब किसी और के ऊपर खर्च करने की ऐसी नौबत आती है तो कंजूसी कर लेते हैं। अपने लिए शर्ट खरीदेंगे 4,000 रुपये, 5,000 रुपये की, और वही शर्ट किसी को गिफ्ट में देनी है अपने दोस्त को बर्थडे में, तो 600 और 800 रुपये की देखेंगे। तो देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन देने की आदत हमको डालनी चाहिए। अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, स्कूल में भी सिखाते हैं बच्चों को कि शेयर करके खाइए, लोगों के साथ चीज़ों को शेयर कीजिए। शेयर करना, लोगों को देना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपका आत्मिक विकास होता है। जब आपका आत्मिक विकास होता है, ध्यान रखिए, तब आपका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होते हैं। लेकिन ये मत पूछिएगा कि इसके पीछे क्या तर्क है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं। ध्यान रखिए क्यों ऐसा होता है। ये आध्यात्मिक चीज़ों के लिए, परालौकिक चीज़ों के लिए तर्क की आवश्यकता नहीं। ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। आप लोगों को देना सीखिए, देने की आदत डालिए और अपना विकास कीजिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात, अगर आप तर्क की बात ही करें, अगर आप कहें कि नहीं मुझे तर्क की बात है, ये ऐसा क्यों होता है, देने से क्यों बढ़ता है, तो इसके पीछे मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली, जब अनाज खेत में किसान फेंकता है तो बदले में उसे फसल मिलती है, पहले उसे देना पड़ता है, बगैर दिए वो फसल ले नहीं सकता। दूसरी बात,
एक बहुत बड़ी किताब है रिच डैड पुअर डैड, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी ने उस पुस्तक में बताया कि बहुत सारे तरीके कैसे कोई व्यक्ति अमीर बन सकता है और कैसे किसी व्यक्ति की गरीबी की मानसिकता होती है। जब अमीरी के बहुत सारे तरीके बताए और जब उन्होंने उस किताब को कंक्लूड किया तो उन्होंने कहा कि ये सारे किताब में जो मैंने तरीके बताए हैं ये सारे काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, आपको अमीर आदमी बनाने के लिए। लेकिन इस सब के ऊपर एक सिद्धांत और काम करता है, वो ये कि जीवन में आपको जो भी चाहिए वो आप औरों को देना चालू कर दो। मैं रिपीट करता हूँ, जीवन में आपको जो भी चाहिए वो आप लोगों को देना चालू कर दो। इसमें पैसा भी अछूता नहीं है, तो इस वजह से भी आपको दूसरों को देना चाहिए क्योंकि आपको वापस बढ़ के मिलेगा। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, इस पर मैं कभी आपसे फिर चर्चा करूँगा। तीसरी बात, आपका तो विकास होता ही होता है, लेकिन जिस व्यक्ति की आप हेल्प करते हो उसका बहुत बड़ा कल्याण होता है, उसकी बहुत बड़ी हेल्प होती है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है थोड़े से पैसों से, थोड़ी सी चीज़ों से। लोग ये भी कहते हैं कि हम बिल्कुल देना चाहते हैं लेकिन हम किसे दें, कोई सुपात्र नहीं है, किसी गलत व्यक्ति को देते हैं, वो नशा करता है, पैसा उड़ा देता है और हमारा देना दूषित हो जाता है। हमारा देना देना नहीं होता, हमारा देना पाप हो जाता है। तो इस पर मैं एक बात फिर आपसे कहना चाहूँगा कि जुडिशरी में एक कहावत है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ठीक वैसी ही बात, भले ही आपका दिया हुआ पैसा या आपकी दी हुई चीज़ें गलत व्यक्ति पे पहुंच जाएं, लेकिन अगर एक भी भले आदमी, एक भी ज़रूरतमंद के पास आपकी दान या पैसा पहुंच गया तो आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो इन कारणों की वजह से भी आपको लोगों को देना चाहिए, देने की आदत डालिए। देने से आपका मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक विकास होगा, देने से आपको बढ़ के मिलेगा और देने से किसी व्यक्ति की जो आप हेल्प करेंगे उसको जब वास्तव में हेल्प पहुंचेगी तो जो आनंद आपको मिलेगा उसका अंदाज़ा आपको नहीं है। एक बार देने की आदत तो डालिए। आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही एक माध्यम है जिसके तरीके से मैं आपसे जुड़ सकता हूं। नमस्कार।